में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। रूस ने सीज फायर का किया ऐलान। भारतीय समय के अनुसार 11:30 बजे सीज फायर लागू। यूक्रेन में मारियापोल और वोल्नोवाखा में सीज फायर लागू होगा। ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के 10वें दिन ताबड़तोड़ हमले जारी। यहां कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। वहीं क्लस्टर बम बरसाने के दावे भी किए जा रहे हैं। कीव कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब हवाई हमलों से दे रही है। जंग के बीच आज तीसरे दौर की वार्ता भी होने के आसार थे। वहीं रूसी सेना ने ओडेसा में एक पुल को भी उड़ा दिया है। यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूसी सैनिकों ने बड़ा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन पर ड्रोन से हमला किया गया है। यह हमला आइदर बटालियन की पोस्ट पर किया गया। रूसी सेना अब तेजी से यूक्रेन में दाखिल हो रही है। आलम यह है कि वहां कई शहर अब रूसी सैनिकों की जद में आने लगे हैं। ऐसे में यूक्रेन के मेयर ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेनी शहर मारियोपोल को अब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। भीषण जंग के बीच यूक्रेन ने जर्मनी से लगाई मदद की गुहार। भारी हथियारों की सप्लाई करने की करी मांग। टैंक, पनडुब्बी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल। रूस यूक्रेन के बीच लगातार 10वें दिन युद्ध जारी। यूक्रेन के खार्किव में धमाकों की आवाज गूंजती हुई नजर आई। तो वहीं बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए निवासियों को पास के मेट्रो, शेल्टर और बंकर में रहने की चेतावनी दी गई है। रूस यूक्रेन की जंग का आज 10वां दिन है। हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर पर बैन लगा दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना पर फर्जी खबर के लिए जेल की सजा के प्रावधान वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत अब इस मामले के आरोपी को 15 साल तक जेल की सजा हो सकेगी। यूक्रेन ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की पोलैंड भाग गए हैं। यूक्रेन की संसद ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की भागे नहीं है, वो राजधानी कीव में ही है। सूमी में रूसी सेना और यूक्रेन सेना के बीच लड़ाई जारी है। इस दौरान यूक्रेन ने सूमी के सभी लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जल्द से जल्द पहुंचने को कहा है। यूक्रेन बार बार ये दावा कर रहा है कि रूस जेलेंस्की की जान लेने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति आवास के पास एक रॉकेट का टुकड़ा भी मिला है। इस पर तंज कसते हुए जेलेंस्की ने कहा कि निशाना चूक गया। यूक्रेन संकट के कारण बाजार 7 माह के निचले स्तर पर। शेयर बाजार के सूचकांक में लगातार चौथे हफ्ते गिरावट देखी गई। तेजी से गिर रहे फाइनेंशियल और धातु कंपनियों के शेयर। कच्चे तेल की कीमत पहुंची $111 प्रति बैरल। जंग के मैदान में रूस और यूक्रेन के बीच जारी शह-मात का खेल। यूक्रेन का दावा, ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट रूस से छीना। तो सूमी में कहर बरपा रहे रूसी सैनिक। कीव और चेर्निहाइव में भीषण संग्राम। यूक्रेन में रूसी हमले जारी हैं। बता दें सुबह से ही कीव और चेर्निहाइव में एयर रेड सायरन बज रहा है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द मेट्रो शेल्टर में पनाह लेने की हिदायत दी है। मेरठ में सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन की 2 बोगियों में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताया जा रहा है। तो वहीं हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भागलपुर में पटाखों के अवैध गोदाम में आग लगने से 10 लोगों की मौत। मृतकों की पहचान करने में जुटा है प्रशासन। बिहार में भागलपुर के काजबली चक इलाके की पूरी घटना। नागौर में 325 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया जाएगा। कलेक्टर पीयूष समारिया निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। धौलपुर में अज्ञात वाहन और बाइक टक्कर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। हनुमानगढ़ के रावतसर में 2 ट्रोलों में भिड़ंत। टक्कर के बाद लगी आग। दोनों ट्रोलों के चालक और खलासियों ने कूदकर बचाई जान। रणथंभौर से खुशखबरी आई है। बाघिन T39 दिखी शावक के साथ। शावक को मुंह में दबाकर ट्रैक क्रॉस करते नजर आई बाघिन T39। डीएफओ महेंद्र शर्मा ने बढ़ाई क्षेत्र की मॉनिटरिंग। राजसमंद के कालीवास के तंतेला बस्ती में घायल पैंथर मादा मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी। वहीं घायल पैंथर का रेस्क्यू कर राजसमंद अस्पताल ले जाया गया। दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी बेटी के घर की खुशियां। भरतपुर में सजी धजी दुल्हन करती रही इंतजार। बारात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा। मांगे थे 11 लाख रुपए। मामला दर्ज। दौसा के मुही पंचायत में कुएं में गिरने से वृद्ध की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद शव को निकाला और अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान संभाग वासियों ने आमजन को लोक अदालत की महत्वता के बारे में जरूरी जानकारी दी।
चित्तौड़गढ़ में बेगू के एक स्कूल में परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में 85 दिव्यांग छात्राओं के अभिभावकों ने शिरकत की। इस दौरान नगर अध्यक्ष ललित बैरागी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीकर में वकीलों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और रास्ता जाम किया। इस दौरान वकीलों ने धोद तहसील कार्यालय को वापस सीकर में शिफ्ट करने की मांग की। वहीं वकीलों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रतापगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मरीजों की बढ़ोतरी दर्ज हुई। बीते 24 घंटे में 9 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद एक्टिव केसेस का आंकड़ा बढ़कर 23 तक पहुंच गया है। सिरोही में जिला कलेक्टर ने सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के साथ सीएमएचओ को विशेष दिशा निर्देश दिए। लाडनू में रोडवेज बुकिंग की फिर से शुरुआत हुई। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से बुकिंग कार्यालय के बाहर अवैध पार्किंग की वजह से रोडवेज की बुकिंग बंद पड़ी थी। ब्यावर के एक सोने मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां चोरों द्वारा चुराए गए सामान की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ में एक निजी फाइनेंस कंपनी की दादागिरी सामने आई है, जहां कंपनी द्वारा एक मकान को सीज कर दिया गया, तो वहीं मोहल्ले वासियों ने कलेक्टर को इस मामले में ज्ञापन सौंपा। ब्यावर की दिल्ली कॉम्प्लेक्स में खुली शराब की दुकान को नियमों के विरुद्ध बताते हुए बीजेपी पार्षदों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और साथ ही उक्त दुकान को सही जगह पर स्थानांतरित करवाने के लिए मांग की है और धरने की चेतावनी दी। जोधपुर के गगाड़ी गांव की नहर में एक ऊंट गिर गया, जिसकी सूचना मिलने से हेल्पिंग हैंड ग्रुप के सदस्य मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से ऊंट को बाहर निकलवाया। नागौर में खिमसर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बालक और बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। पाली के लालराई गांव में शिकारियों के फंदे में फंसे जरक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसकी सूचना पर तहसीलदार और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि पहले भी 2 लेपर्ड जाल में फंसकर घायल हो चुके हैं। धौलपुर के करीमपुर में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया और मामले की जांच में जुट गई। हिंडौन सिटी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान दौड़ में 200 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। साथ ही विजेता रही छात्राओं को नगर परिषद सभापति की ओर से सम्मानित किया गया। जोधपुर के देचू गांव को बजट में उपखंड बनाने की घोषणा पर ग्रामीणों ने विधायक का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि इसकी मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। मेड़ता सिटी के सेशन न्यायालय पर अधिवक्ताओं ने राज्य बजट में पॉक्सो कोर्ट की घोषणा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने सभी अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्यों का भी बहिष्कार किया। पाली के देसुरी में श्री सोनाना खेतलाजी दूनी में 1 अप्रैल को विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि मेले में देश भर से लोग शामिल होंगे। बारा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा ने बताया कि पीड़ित ने 2 मार्च को मामला दर्ज करवाया था। ब्यावर के सिटी थाना परिसर में शांति समिति के सदस्यों और पुलिस मित्रों की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान एसआई शिवशंकर ने होली, धुलंडी और बादशाह मेले के आयोजन की जानकारी दी। कोटा के श्री रामनगर में एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया और मिले सबूतों के आधार पर कार्रवाई शुरू की। ब्यावर में बालश्रम रोकने के लिए चाइल्ड लाइन टीम के सदस्यों ने पहल की, जिसमें उन्होंने मेडिकल की दुकानों पर जाकर बालश्रम अपराध के बारे में जानकारी दी और बालश्रम को रोकने का आग्रह किया। जोधपुर के शेरगढ़ में कारगिल में शहीद हुए दमाराम जाखड़ का 22वां शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीकर में नर्सेज एसोसिएशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नर्सेज ने बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। जयपुर में अवैध पार्किंग को रोकने के लिए रेड एफएम और ग्रेटर निगम की ओर से लोगों को नो पार्किंग से जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें आरजे सुदीप्ता ने शहर के प्रमुख स्थानों पर नो पार्किंग पर गाड़ी पार्क नहीं करने के संदेश के बोर्ड लगाए। ये अभियान करीब 10 दिनों तक चलाया गया। मकराना की नगर परिषद में बजट बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान बैठक में शहर के विकास कार्यों के लिए 60 करोड़ 37 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का परिवहन कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से 96 देशी पब्बे जब्त किए। फिलहाल पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है। टोंक में कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 10 किलो गांजे के साथ 14 ग्राम स्मैक बरामद किया। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाल कल्याण समिति के सहयोग से 12 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। इस दौरान सभी बच्चों को बाद में बाल गृह भेज दिया गया। चिड़ावा के चौरासिया मंदिर में दुकानदारों के खाद्य लाइसेंस बनवाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में शहर के सभी खाद्य व्यापारियों ने लाइसेंस बनवाने में रुचि दिखाई।
सिरोही के आबू रोड में पालिका अध्यक्ष ने आमजन को स्वस्थ रखने के लिए पहल की, जिसमें उन्होंने 8,50,000 रुपए की लागत से कुंज पार्क में ओपन जिम स्थापित किया। इसका जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा। राजसमंद के वाटिका में देवारी समाज का स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान सम्मेलन में समाज को कुरीतियों से मुक्त करवाने और बच्चों की शिक्षा पर चर्चा की गई। राजसमंद के पंचायत समिति सभागार में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान मतदाताओं में जागरूकता लाने और स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिए गए। जोधपुर के शेरगढ़ में एसडीएम ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों की कॉपियां देखकर उनसे सवाल पूछे और साथ ही शिक्षकों को दिशा निर्देश भी दिए। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर यूआईटी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक की और बैठक में अधिकारियों को लोगों के अधूरे काम को समय पर पूरा कराने के लिए जरूरी निर्देश दिए। राजसमंद के भिक्षु विहार में कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान शिविर में जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में बजट घोषणा के तहत सामाजिक और न्यायिक अधिकारिता विभाग की ओर से स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभाग ने 26 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की। मकराना के नगर परिषद कार्यालय में बजट बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 60,37,09,000 रुपए का बजट पारित किया गया। इस दौरान बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष का साफा और माला पहनाकर सम्मान किया गया। धौलपुर के बारी शहर में खाद्य विभाग की ओर से फूड लाइसेंस बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 150 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 70 लाइसेंस हाथों हाथ बनाए गए। जोधपुर के लोहावट कस्बे में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने एक कार में से 480 ग्राम अवैध अफीम दूध सहित 9 जिंदा कारतूस बरामद किए। जोधपुर में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान भारत सरकार के खादी ग्रामोद्योग निदेशक बद्रीलाल मीना कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। जैसलमेर के नाचना में महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सप्ताह समारोह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर बालिका विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पाली में जिला कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बैठक में अधिकारियों को सरकारी योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। चित्तौड़गढ़ के पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय वृद्धजन हेल्पलाइन पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में हेल्पलाइन के पोस्टर का विमोचन किया गया। पाली जिला कलेक्टर नमित ने प्रशासन द्वारा किए गए प्रदूषण मुक्त कार्यक्रम के प्रयास की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वेस्टेज का उचित तरीके से निस्तारण जरूरी है। पाली के विधि महाविद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में महिलाओं को सुरक्षा और आत्मरक्षा की तकनीकों की जानकारी दी गई। प्रतापगढ़ की पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 4 कंप्यूटर बरामद किए। जोधपुर में लौटे यूक्रेन में फंसे छात्रों से भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छात्रों का माला पहनाकर स्वागत किया। प्रतापगढ़ में राजपुरिया नाके पर बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई तो वहीं ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पीजी कॉलेज में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत और विधायक रामलाल मीणा के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की गई। बारा के किशनगंज में नेशनल हाईवे 27 की पार्वती नदी की पुलिया पर ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसी दौरान एक टोला तेज रफ्तार से आकर खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी, वहीं पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। राजसमंद के कालीवास के तंतेला बस्ती में घायल पैंथर मादा मिलने से सनसनी फैल गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस थाना दिलवाड़ा को सूचना दी, वहीं घायल पैंथर का रेस्क्यू कर उसे राजसमंद अस्पताल ले जाया गया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ में मंजरी फाउंडेशन की ओर से सखी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आईपीएस प्रीति जैन ने महिलाओं से निरंतर आगे बढ़ने और शिक्षा से जुड़े रहने की अपील की। ब्यावर के बागमाल गांव में लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चित्तौड़गढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमी पुरोहित ने कारागृह का निरीक्षण किया, साथ ही बंदियों के लिए पुस्तकालय का भी शुभारंभ किया। जोमू की कालाडेरा थाना पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। उदयपुर के गोगुंदा में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं से लूटपाट की। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। नागौर के पर्वतसर में तेजाजी मंदिर निर्माण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें पर्यटन और देवस्थान विभाग के मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने 2 करोड़ 34 लाख रुपए की बजट स्वीकृति प्रदान की।
जयपुर में चोमू के खेजरोली में शराब की दुकान में कार सवार बदमाशों ने पेट्रोल से आग लगाने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंचे सीओ राजेश ढाका और एसएचओ हरि नारायण ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। जालोर में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर का नई जिम्मेदारी ग्रहण करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्य स्वागत कार्यक्रम में पुखराज पाराशर ने संबोधन में भाजपा पर निशाना साधा। प्रतापगढ़ पुलिस ने चेक अनादरण के मामले में 6 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान थानाधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नागौर के मेड़ता सिटी में 12 मार्च को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव पवन कुमार ने बताया कि इस दौरान कुल 9,429 प्रकरण में राजीनामा के जरिए निस्तारण करवाने का प्रयास होगा। नागौर में डिडवाना के गणेशपुरा गांव में चने प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 किसानों ने भाग लिया। इस दौरान नोडल ऑफिसर सुमित्रा बंबोरिया ने चने की खेती की वैज्ञानिक जानकारी देते हुए किसानों से चने का फीडबैक किया। नागौर की रियाबड़ी में सहायक अभियंता विकास शर्मा ने बताया कि बकाया बिजली राशि अब अवकाश के दिन भी जमा होगी। साथ ही कहा कि अगर किसी उपभोक्ता की राशि बकाया हुई तो राज्य सरकार की नई बिजली लाभकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रतापगढ़ में इन दिनों खेतों में सफेद फूलों की बहार छाई हुई है। इस दौरान किसानों ने मां काली की पूजा के बाद डोडे की चिराई और लुआई का काम शुरू कर दिया। नागौर में होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। वहीं लाडू में प्रसिद्ध होली गायक भगवती प्रसाद ने होली गीतों से फागुनी रंगत का माहौल बनाया। मेड़ता सिटी की मीरा नगरी में प्रेस क्लब की ओर से नगर सेठ होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। झुंझुनू के सिंघाना में कार और ट्रक की भिड़ंत में सरकारी स्कूल के एलडीसी की मौत हो गई। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने वार्षिक निरीक्षण के दौरान मेड़ता रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सरदार शहर में जाट विकास संस्थान की ओर से 8 मार्च को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान समारोह में महाराष्ट्र जाट महासभा के अध्यक्ष दिलीप सिंह सहित अन्य नेता शामिल होंगे। कोटा के तारबाड़ा में शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर एएफएसएल टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर मृतक की पहचान करने में जुट गई। झुंझुनू में राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इंदिरा महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। बोली थानाधिकारी किशन मीणा की अध्यक्षता में सुरक्षा सखियों की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान महिला अपराध रोकथाम का विषय चर्चा का रहा तो वहीं किशन मीणा ने महिलाओं को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी दी। जेतपुरा के आगल गांव में युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। जैसलमेर के तनोट में भारत पाक बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसी बीच 8 मार्च को आयोजित बैठक में इसकी घोषणा होगी। झालावाड़ के पिपलिया गांव में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। अजमेर की पुष्कर घाटी में ब्रेक फेल होने से मवेशियों से भरी पिकअप खाई में गिर गई। इस दौरान हादसे में कुछ मवेशियों की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।